देते और उन्हीं के खिलाफ भोंकते हैं। हाँ, और हक्कानियत की दलील जब इमाम अहमद रजा का विसाल हुआ ना, अशरफ अली थानवी से शागिर्द ने कहा, हुजूर कहा कि आज बरेली के मौलाना चले गए, मामला ठंडा पड़ गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। वो तो गए। अशरफ अली थानवी ने ठंडी सांस ली और कहा, आह बहुत बड़ा आलिम चला गया। शागिर्द कहने लगा, हुजूर पूरी जिंदगी कुफ्र के फतवे दिए उन्होंने आपको और आप उनकी मौत पे अफसोस कर रहे हैं। शागिर्द के कंधे पे हाथ रख के थानवी जी ने कहा था, सुन, इश्क के जिस मयार पे जिस मकाम पे वो था ना, अगर हमें काफिर ना कहता तो खुद काफिर हो जाता। ये तो गैरों ने भी माना कि इश्क के जिस मकाम पे वो था, अगर हमें काफिर ना कहता तो खुद काफिर हो जाता। खुदा की कसम, इमाम अहमद रजा को यूं ही आला हजरत नहीं कहा जाता। मैं कहता हूं अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के सबसे बड़े आशिक को आला हजरत कहा जाता है। अपने वक्त के सबसे बड़े फकीह को आला हजरत कहा जाता है। अपने वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस को आला हजरत कहा जाता है। अपने वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर को आला हजरत कहा जाता है। मुझे तो हैरत हुआ करती है, चंद किताबें पढ़ के अमीर जमात बन जाते हैं लोग, उनके आगे पीछे लोग घूमा करते हैं। अगर आला हजरत पे एतराज है तो फिर अमीर पे एतराज क्यों नहीं होता है? जब अमीर कहा जा सकता है तो आला हजरत क्यों नहीं कहा जा सकता है? मेरे अजीज जरा सुन तो सकी, चंद किताबें बन के आला अमीर बने फिरते हो, मेरे इमाम की जिंदगी देखो। हमने गैरों को देखा है, चंद किताबें पढ़ने के बाद लोगों को जन्नतें बांटते फिरते हैं, जन्नत की ठेकेदारी लिए फिरते हैं। सलाम हो अहमद रजा तेरे मजार पे, तूने खुदा तरसी का तरीका सिखा दिया है, रब से डरने का सलीका बता दिया है। लोगों को बताया था, लोगों चंद किताबें पढ़ लो तो घमंड ना करना, मेरी जिंदगी देखना। जब हमने इमाम अहमद रजा की जिंदगी देखी, हमने देखा एक नहीं 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला इमाम अहमद रजा, 1000 से ज्यादा नाते लिखने वाला इमाम अहमद रजा, कुरान की तफसीर लिखने वाला अहमद रजा, कुरान का तर्जमा लिखने वाला अहमद रजा। और खुदा की कसम, वो कुछ तो तसव्वुर में देखने की बात करते हैं। अहमद रजा वो है जिसने माथे की निगाहों से हुजूर को देखा है, जिसने जागते हुए देखा है। अहमद रजा अब तो घमंड आ गया होगा, अब तो जन्नत के मालिक बन गए होगे, ये अपनी जगह है, लेकिन मेरी हकीकत पूछते हो तो सुनो, आज भी डर लगता है। और मैं कहता हूँ मुजरिम को न शर्माओ, बाप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, सरजमीने शेरगर, मदरसा गुलशने हुसैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। तो भाई आला हज़रत ने हमें अल्लाह से डरना सिखाया, डरना सिखाया। कितनी बड़ी बात कहती, इतना बड़ा लामा, इतना बड़ा आशिक। आज हमारे पल्ले क्या है बताओ? है कुछ? अगर मैं पूछ लूं भाई कितने लोगों ने तैयारी आखिरत की कर ली है, तो शायद मुझ समीत कोई ना कह सके तैयारी हो गई, मुझ समीत नहीं कह सकता। इमाम अहमद रजा इतना बड़ा अल्लामा हो के कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सुभान अल्लाह। हाँ, आज बंदे को ना अपनी विलायत साबित करने में दुनिया लगी है। मैं वली हूँ, मैं, मेरी करामत है, देखो मैं हाथ हथेली पे राई जमा देता हूँ, मैं घास उगा देता हूँ फूक मार के। हम ये जानते हैं कि जो हुजूर की सुन्नतों का पाबंद नहीं हो सकता, वो किसी भी कीमत पे वली नहीं हो सकता, बेशक वली नहीं हो सकता। आज बुखार चढ़ा है जी, मैं, मेरे पास आ जाओ, मैं जन्नत दे दूंगा, मैं जन्नत दे दूंगा। आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं, एक मैं क्या मेरे ऐसियां की हकीकत, अपने गुनाह का जिक्र कर रहे हैं। एक मैं क्या मेरे ऐसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। वाह सुभान अल्लाह। नौजवानों सोचें, हम किधर जा रहे हैं? कोई अमल हमारे पास नहीं, खुदा की कसम नहीं है, नहीं है। कयामत का दिन होगा, हिसाब चल रहा होगा, अल्लाह की बारगाह में बंदा लाया जाएगा, और ऐसा बंदा होगा जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरा होगा। कोई दिन बिना रोजे के लिए नहीं गुजरा होगा, कोई लम्हा बिना सजदे के नहीं गुजरा होगा। इतना नेक बंदा लाया जाएगा। रब फरमाएगा बता जन्नत चाहता है, वो कहेगा जी। रब फरमाएगा बता मेरे करम से जन्नत जाना है,
या अपने अमल से जन्नत जाना है। वो कहेगा मालिक पूरी जिंदगी इबादत करता रहा, अब भी तेरे कर्म की जरूरत है, अब भी तेरे कर्म की जरूरत है। इतना कहेगा, एक प्यास का एहसास होगा, इतनी तेज प्यास लगे कि प्याला प्याला पानी पानी, एक प्याला सामने लाया जाएगा। वो कहेगा पानी चाहिए, रब फरमाएगा मिल जाएगा, लेकिन इसकी कीमत देनी पड़ेगी। बंदा पूछेगा क्या? कहा तुझे आधी इबादत देनी पड़ेगी। वो कहेगा ले ले आधी इबादत, मगर ये पानी दे दे। आधा प्याला पानी आधी इबादत के बदले में दिया जाएगा। फिर प्यास लगेगी, फिर पानी मांगेगा, फिर आधी इबादत बची है वो भी खत्म। अब रब फरमाएगा नेकी तो खत्म हो गई, बता अब कैसे जन्नत में जाना है। तड़प के कहेगा मालिक मेरी नेकियां जन्नत के लायक नहीं, अपने कर्म से जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। बेशक हमारे पास तो हुजूर का भरोसा है, बेशक। सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं। नौजवानों जनाजे देखे होंगे, जाओ कब्रिस्तान जाके देखो, छोटी कब्रें भी मिलेंगी, बड़ी कब्रें भी मिलेंगी, नई कब्रें भी हैं, पुरानी कब्रें भी हैं। नई कब्रें बता रही हैं तेरा भी वक्त आ गया है, पुरानी कब्रें बताती हैं देख जैसे हमें लोग भूल गए एक दिन तुम्हें भी लोग भूल जाएंगे। बेशक हमारी तुम्हारी कब्रों पे हमारी तुम्हारी औलादें सोने का पानी नहीं फेरेंगी ला करके, हर सुबह में हरे गुलाब नहीं चढ़ाएंगी ला करके। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया है, मुट्ठी भर मिट्टी डाल के ऐसे दौड़ेंगे कि तेरे अपने फिर पलट के नहीं आएंगे। बेशक। आज एक औलाद के लिए बाप क्या नहीं करता, मंडी में 4 घंटे खड़ा रहता है ताकि कोई मजदूरी के लिए ले जाए, कोहरे में साइकिल चलाता है, सर्दी और बारिश में भीग करके बच्चों के लिए 4 रोटी कमा के लाता है। लेकिन जब यही मर जाता है ना, तो यही बेटे जिनके वजूद के लिए इस बाप ने अपना वजूद मिटा दिया, उसके कपड़ों को नहीं छूते, कपड़ों को नहीं छूते। मैं समीत आपसे बात करने लगा हूं, मैं इससे अलग नहीं हूं, मैं भी आपके बीच में हूं, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा। कसम खा के बताओ, कब्रिस्तान जाके देखो। मैं कई लोगों ने कहा दुआ कर दें बेटा फला क्लास में फला क्लास में फला क्लास में मैं मजदूरी करता हूं, अल्लाह करे बेटे का नंबर आ जाए, है ना। और जो बाप दुआ के लिए कहते हैं उनके बाल सफेद होते हैं। आप क्या करते हैं कि जी मैं ठेला लगाता हूं, कोई कहता मैं दुकान लगाता हूं, कोई कहता मैं रिक्शा चलाता हूं। ये करके लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्यों? ताकि हम धूप काट लें, हमारा बेटा एसी की ठंडी हवाओं में रहने लगे। बेशक बेशक। सिर्फ इसलिए बाप इतनी मेहनत करता है, और इसके बावजूद भी ना बेटा सांस बंद होने की देर है, कपड़े उतारने बेटे नहीं आते, कपड़े उतारने नहीं आते, कैंची से काटे जाते हैं। कोई के बाप को करवट दिला का डर लग रहा है, दादा को बुलाओ, ताऊ को बुलाओ, फूफा को बुलाओ, खालू को बुलाओ, ये बाप को करवट दिलाएंगे। क्यों? ये तेरा बाप नहीं, तू इसका बेटा नहीं। कहता नहीं डर लगने लगा। मेरे अजीज ये कौन है जो डर रहे हैं? ये वो हैं जो तेरे सीने पे लेटा करते थे, ये वो हैं जो तेरे मुंह के चबाए हुए लुक़्मे खाया करते थे, जो कल तक तेरे मुंह का छीन के खा जाते थे, आज तेरे वजूद को छूने के लिए तैयार नहीं है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है मेरे अजीज। जरूरी नहीं है मौत बुढ़ापे तक की फुर्सत दे दे, जरूरी नहीं है बाल सफेद हो जाएं, इससे पहले कि मौत आकर के अपना पंजा गाड़ दे, हमें तैयारियों की फिक्र करने लग जाना चाहिए, हमें तैयारियां करनी चाहिए। नौजवानों जवानी 4 दिन की है, कहा था उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए तो इंतजार में। जवानी कब आई कब चली गई पता नहीं चलेगा, सिर्फ बचपन याद रह जाता है, चंद बिगड़े हुए लम्हे याद रह जाते हैं। रब ने जवानी अता की है तो ये जवानी चौकों में बैठने के लिए नहीं है, ये जवानी चौराहों पर बैठ करके अय्याशी बदमाशी की बातों के लिए तो नहीं दी गई थी, ये जवानी हमें यारों के दिल बहलाने के लिए तो नहीं दी गई थी। अगर खुदा ने ये जवानी दी
दी है तो मुसल्लों पे आकर के रब को मनाने के लिए दी गई है, सजदे लंबे करने के लिए दी गई है, कयाम लंबे करने के लिए जवानी दी गई थी। ओ मेरे अजीज, जवानी अच्छी है इबादत के लिए, अगर बुढ़ापा आ गया कयाम नहीं कर पाओगे, होठ कांपने लग जाएंगे। वो बड़ा करीम है, हर उम्र में बख्श देता है, लेकिन खुदा की कसम जब जवान आके तौबा करता है वो फरिश्तों को इकट्ठा करके कहता है जो मैं देख रहा हूँ वो तुम भी देखो, ये जवानी में आ गया है, सुनो मैं इसका हो गया हूँ, ये मेरा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने हुसैन, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके? सुन रहे हैं तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ भाई, मैं बस ऐसी कड़वी बातें करता हूं, जो कोई और उम्मीद लेके आया हो वो फूट ले। मेरी बातें कड़वी रहती हैं और मैं चाहता हूं अल्लाह इतनी कड़वी कर दे मेरी बातें कि कब्र तक मेरी बातें याद रह जाए। क्या मसला बनता, चापलूसी करूं, फ्री की जन्नत बांटूं और आप यूं पैसे लुटा दे, मैं जेब भरूं और निकल लूं। वहां मुस्तकीम कहीं रात क्या हुआ था कि मजा आ गया था यार, कसम से फ्री जन्नत बांट गया मौलवी। मौलवी की अपनी खतरे में, हम किसे फ्री में बांटेंगे भाई? अपनी बचा लो, बड़ी बात है। आला हजरत जैसा इमाम कह रहा है, आला हजरत ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। फिर आखिर में थक गए तो कहते क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। तो अपनी की भी फिक्र करें। तो हम लोग ना खाली बाजार की तरफ दौड़ जाते हैं, कोई कहते तावीज बट रहे हैं, बाबा आए हुए हैं, नंगे हैं और तावीज दे रहे हैं। खुदा की कसम इतनी भीड़ मस्जिदों में नहीं है जितनी भीड़ तावीज और गंडों की दुकानों पे लगी पड़ी है। बाबा के पास चले जाओ ना तो नंबर लगाना पड़ रहा, नंबर नहीं आ रहा। और मस्जिदों में चले जाओ तो सफे की सफे साफ झंडा लगा है सरकार की आमद मरहबा, बाहर भी आएगी, पूरा घर सज जाएगा। अच्छी बात है, सजाओ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ सिर्फ घर ना सजाओ, खुदा तौफीक दे तो हुजूर की आमद से दिल भी सजाने चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या सजना चाहिए? दिल भी सजना चाहिए। बेशक। हमने कैसे घर सजाए, बार भी आई, रब ने एक को पैसा दिया था 20,000 की लाइटिंग लाके लगा दी, फिर वीडियो बना के डाल रहा, देखो 12वीं पे मैंने घर सजाया है। कुछ वीडियो पे नजर पड़ी एक के घर पे ब्लॉकों की लाइटिंग है, लेकिन करवट वाले घर पे एक झुमकी भी नहीं लगी है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो चोटी वाले का मकान था जिसपे लाइट की एक लट तक नहीं है, या किसी छोटे पजामे वाले का मकान था जिसपे आपने एक झालर नहीं लगाई है? देखने में झंडा तो नजर आ रहा है लेकिन झालर नहीं लगी है। गौर करो तो पता लगता है शायद बच्चों के पेट मुश्किल से पालता होगा इसलिए लाइटिंग न लगा सका, बच्चों की फीस मुश्किल से भर पाता होगा इसलिए उजाला न कर सका, शायद घर के खर्चे मुश्किल से चला पाता होगा इसलिए घर न सजा सका। और इससे कोई फायदा नहीं है। अगर तेरे घर पे 50,000 की लाइटिंग है, पास का गरीब बंदा एक झुमकी न लगा सके, उसके बच्चे भी तो पूछते होंगे अब्बा क्या हम मुसलमान नहीं है, क्या हमें लाइटिंग नहीं लगानी चाहिए? कितने बहाने बना करके वो गरीब बच्चों को तसल्ली देता होगा, कितने झूठे वादे करता होगा। कभी कहता होगा वक्त नहीं मिला है, कभी कहता होगा आइंदा साल सजाया जाएगा। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता अगर घर भी सजाया करो तो सिर्फ खुद को देख करके नहीं, पड़ोसी को देख करके सजाया करो। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है, सिर्फ अपना घर न सजा। अगर तू 20,000 की लाइटिंग लगाता है, 10,000 की अपने घर पे लाइट लगा, 10,000 की लाइट गरीब के दरवाजे पे लगा, खुदा की कसम तेरा घर सजेगा, तेरे बच्चे राजी होंगे, गरीब का घर सजेगा, मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा गुलशने हुसैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। दिल अच्छे करो यार, सुभान अल्लाह। दिल अच्छे करो। अगर यहाँ जगह नहीं ना
तो फिर कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं। ये साफ होना चाहिए। ये पता है, जाते भी हम मस्जिद में, सजदे भी करते हैं, कह रहे नमाज में दिल नहीं लग रहा। मौलाना नमाज में दिल ही ना लगता, कोई दुआ बता दो। सिर्फ एक दुआ है, याद रखो, लुक़्मे हलाल खाया करो, ज़बान सच्ची रखा करो, किसी से हसद ना रखा करो। कसम खुदा की दिल इतना लगेगा, सजदे में सर रखोगे तो उठाने को दिल नहीं करेगा। क्यों दिल नहीं लग रहा है? अत्तहियात में बैठा ना तो दामन चेक कर रहा, ऐसे बैठ। और नमाज से अगर कुर्ता पसंद आ गया ना किसी, कितने का लिया था, और फिर कह रहा नमाज में दिल नहीं लग रहा। और कई बार ऐसा होता है, पंखे के ऊपर लड़ जाते, पंखे के, गोली चल गई एक जगह, गोली एक मर गया। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, बेल्ट चल रही मस्जिद में, दो पार्टियां लड़ गई। इलेक्शन ने तो बेड़े गर्क की है कौम के। अब जुम्मे के दिन मस्जिद में भी लड़ाई चलेगी। प्रधान तुम्हारे बाप की जागीर होगा, इमाम किसी के बाप की जागीर नहीं। ये याद रखिए, इमाम हुजूर के मुसल्ले का वारिस होता है, उस पर हुकूमत न चलाना, वरना नमाज में दिल, नमाज में दिल, नमाज में दिल। इतने दिल काले सगे भाइयों, मैं तो गैर को क्या कहूं, सगे भाइयों का। अब्बा कह रहा, देख भाई तेरा चचा कौन सी मस्जिद में जा रहा है जुम्मा पढ़ने? कहा क्यों? कहा जिसमें कलवा जागा ना उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये नफरत है, ये मैल है दिल के। और आते मस्जिद में झाड़ू ना लगी क्या इमाम साहब जी? जब बंदा ये बात करता है ना तो फरिश्ते कहते होंगे, ओ गैरत कर, ये अल्लाह का घर है। अगर तुझे दिख रही थी मिट्टी है तो तू भी तो झाड़ सकता था, हैं? और मैं तो खुल के कहता हूं, सुनो, जिनके रोजगार में बरकत ना हो मस्जिद में झाड़ू लगाया करो, जिनके रिश्ते ना होते हो मस्जिद की सफाई किया करो। कसम खा के कहता हूं, जाओ जिनके घर में बेटा ना हो वो नमाजियों की जूतियां सीधी किया करो, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें बेटा अता फरमा देगा। वहां जाके ऐसे मारे लात बाकी के जूतों में सड़ा और अपना रखे जैसे कि शहर इमाम आया। तो बेटे एक के ऊपर एक है, तू रख के आया, तेरे पीछे और आ रहा, वो मारेगा धड़ाक से लात। अब ढूंढ रहा, मैं तो सजा के रखे गया था जूता, एक यहाँ फिर एक वहां। खड़ा कह रहा बहुत बदतमीज नमाजी है, जूते ही नहीं। अबे बदतमीजी पहले तूने की, बेशक हक बात है। और ये दुनिया है, जैसी करनी वैसी भरनी, बोले जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये कंडीशन हमारी नमाजों की है, ऐसे जान लो। मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने ना तो रुमाल लेंगे, साफ सब भी होगी ना, फिर भी अल्लाह कहता जालिम ये मिट्टी है, इसी से बना है, इसी में जाएगा। और सुन, अगर ये लग भी गई तो एक बाल्टी पानी में धुल जाएगी। नमाज के लिए इस मिट्टी से साफ होना जरूरी नहीं है, नमाज के लिए अपने दिल पे लगी हुई बगावत और अदावत की जो काली मिट्टी है ना उसे साफ करना जरूरी होता है। सुभान अल्लाह, उसे साफ करो जो अंदर लगी है। अंदर काला है और बाहर उजाला है। कलफ लगे पगबगे पहन के जुम्मे में जा रहा, और घड़ी देख के जा रहा, खुतबा शुरू हो गया होगा, अब तो खत्म नहीं होगा। हागा ना, यूं कॉलर मारेगा यूं, और फिर खांसेगा। बेचारा इमाम देख ले, इसने चंदा ज्यादा दिया था, कह रहा भाई प्रधान को आने दो, क्योंकि ज्यादा चंदे दे रहे हैं। उलमा से भी गुजारिश करूंगा, मंत्री हो, प्रधान हो, गरीब हो, सबको एक सफ में रखो। बेशक, इसलिए कि अमीर गरीब होना कोई फासला नहीं है, नेकोकार और बदकार होना यह फासला होता है। बेशक बेशक, ये तो दोनों रब के फैसले। हमने देखा एक भाई करोड़ों का मालिक होता है, दूसरा ठेला लगाता है। तो बताओ जो करोड़ों का मालिक है उसने कौन सी इबादत की है जो अल्लाह ने उसे करोड़ों दिए? और जो ठेला लगा रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है? जो वो ठेला लगा रहा है, एक वो है जो एक साइंस से लाखों कमाता है,
ठंड में रहता, एक वो है जो सर्दी गर्मी के देखे बगैर धूप में ठेला लगा रहा है, बारिश में ठेला लगा रहा है, कभी भीग के बच्चों के लिए लुक में तलाश कर रहा है। आखिर बताओ तो सही, अगर ये गरीब है तो इसने रब का क्या बिगाड़ा है? खुदा की कसम न कोई बिगाड़ सकता है, न बिगाड़ पाया है। और जो दौलत में बैठा है, न इसने ऐसे सजदे किए हैं कि जो रब को राजी कर चुका हो। आप कहेंगे फिर ये क्या है? तो सुनो, ये रब के फैसले हैं। ये खुदा कहता है मैं किसी को दे के आजमाता हूं और किसी से लेके आजमाता। वाह, क्या कहने में हज़रत। ऐसा नहीं होना चाहिए। हक मैं बात। उलमा से भी कहूंगा कि अगर जमींदार ने फोन कर दिया तो भागे चले जा रहे हैं, वो गरीब कहते आ जाओ तो ना टाइम नहीं है। जी, ऐलान करो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। बेशक ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। बंदा नवाज। सुभान आखिरत की हम सारे फिक्र करें, तैयारी करनी है मौत की। मौत बहुत करीब आ गई है, इतनी करीब। ना बाबू ना ना, बैठ जाओ बैठ जाओ, ना कुछ ना को भाई, खुदा सलामत रखे, बस कुछ नहीं ना कहो। बच्चे हैं, बच्चे होते ही ऐसे, अगर शरारत ना करें तो फिर बचपन क्या, फिर ये घर के अब्बा ना कहलाएं। शरारत करते हैं तभी बच्चे कहलाते हैं। और कुछ चीजें कुछ लोगों से अच्छी लगती हैं, है ना? तो बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह।